हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पिछली वीडियो में बात की थी फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके तुरंत देखिए, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करें, या आपको ऐसे भी दे सकता है कि f बराबर 2r/2 सिद्ध करें, f बराबर r/2 सिद्ध करें अवतल दर्पण में, या अथवा ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि गोलीय अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, अथवा अवतल दर्पण में f बराबर r/2 स्थापित करें या सिद्ध करें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f स्थापित करें, या आपको ऐसे भी दे सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। चलिए, हमारा पहला चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा अगले चैप्टर में चलते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहता है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने की विधि का सचित्र वर्णन करना, यानी कि कहने का अर्थ है कि निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि को दूर जो निवारण जो करते हैं उसका चित्र के द्वारा वर्णन करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इस चित्र का, मानव नेत्र का चित्र का अच्छी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। कहता है कि नेत्र किस प्रकार निकट तथा दूर की वस्तु के प्रतिबिंबों को रेटिना पर फोकस करता है, अथवा या ऐसे पूछ सकता है कि किस प्रकार निकट रखी वस्तुओं और दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमावी पेशी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो इस प्रकार हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से 4 क्वेश्चन संभावित है जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, विद्युत की ओर। तो विद्युत से पहला है कि बिजली के बल्ब की बनावट सचित्र वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चांस है कि इस बार आ भी सकता है। तो इसलिए विद्युत बल्ब का आप अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि फ्यूज किसे कहते हैं। फ्यूज किसे कहते हैं। विद्युत स्रोत के नज़दीक बिजली का फ्यूज क्यों रहता है। और 3 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, अथवा ऐसे पूछ सकता है कि धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए और स्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। और 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि SI मात्रा के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करें। और अगला क्वेश्चन से 5 नंबर, एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, इन्हीं किसी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर और वोल्टमीटर क्या है और इसे जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। या अथवा ऐसे पूछ सकता है कि एमीटर और वोल्टमीटर का विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भूसंपर्क तार क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम लिखे, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, अथवा ओम के नियम के सत्यापन है तो प्रयोग के लिए उपकरणों का नामांकित चित्र खींचे। और ये भी 7 नंबर क्वेश्चन से हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 7 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा इस प्रकार हमारा चैप्टर 3 से विद्युत से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकला था, जो आपने देख लिया। ये 7 क्वेश्चन का आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। चलिए, अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर 4 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत, रचना और कार्य को चित्र सहित संक्षेप में वर्णित कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन का प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सचित्र वर्णन करें। और 3 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए तथा इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। और जैसे पहला कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है बी है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, और सी है कि तीसरा किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। इस प्रकार हमारा चैप्टर 4 से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकला, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस 4 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी प्रकार से डील करिएगा। चलिए, और अगला चैप्टर हमारा 5 नंबर ऊर्जा के स्रोत। हमारा 5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। तो इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि जैव गैस प्राप्त करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि अवायुजीवी अर्थात अनोक्सी अपघटन से क्या तात्पर्य है। और 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। और अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण इन वर्गों में किस आधार पर करेंगे। पहला नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, और बी है समापव्य तथा असमाप्य। और 5 नंबर क्वेश्चन करा कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, आदर्श ईंधन की विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार हमारा 5 नंबर ऊर्जा के स्रोत से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकले हैं जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमारा ये आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि दोस्त को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।